नमस्कार साथियों, टैगोर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप इंतजार कर रहे थे कि इनटेक 01 2026 का नोटिफिकेशन कब आउट होगा, आज एयरफोर्स ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और हम जानेंगे कि देखेंगे कि कब से फॉर्म स्टार्ट है, इसका एग्जाम कब होगा, इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सारी जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो आप गूगल पे जाएंगे, CASB सर्च मारेंगे तो ये CASB की जो मेन साइड है वो खुल के आ जाएगी। उसमें ये विंडो खुला है, जैसे इसमें दे रखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर इनटेक 1/2026। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, ये इसका पूरा PDF है, इसमें सारी जानकारी है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि फॉर्म कब से ऑनलाइन होने वाले हैं। अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो जिसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं आपके 7 जनवरी से। 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे इसके फॉर्म, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 27 जनवरी। ठीक है ना। और इसके एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर ऊपर दे रखा है कि इसका एग्जाम है ना वो 22 मार्च से स्टार्ट होगा। ये डेट बाकी 22 मार्च से स्टार्ट होगा, 22, 23, 24, ये 3 से 4 दिन चलता है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ है जिन कैंडिडेट का जन्म 1 जनवरी 2005 से लेकर और 1 जुलाई 2008, ये दोनों डेट इसमें इंक्लूड रहेंगी। इनके बीच में जिनका जन्म है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो हम इसमें दो तरह की पोस्ट आती हैं, एक तो एक्स ग्रुप, एक आती है एक्स ग्रुप की और एक आती है वाई ग्रुप की। ये दो तरह की इसमें पोस्ट आती हैं। तो अगर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट, एक्स ग्रुप वाले जो कैंडिडेट हैं वो साइंस सब्जेक्ट में फॉर्म भरते हैं। उसका जो क्या क्वालिफिकेशन है उसकी अगर बात करते हैं तो वो है आप 12th पास होने चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए आपके पास, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और कितने परसेंटेज आपको 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए। और उसके अलावा आपको इंग्लिश में भी 50% कम से कम मार्क्स आपके होना जरूरी है। इससे कम अगर इंग्लिश में 50% से कम मार्क्स हैं आपके, जैसे मान लो आपके 48% मार्क्स हैं बट आपके चाहे 12th में 60% मार्क्स में, आप फिर भी इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक्स ग्रुप वाले साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अदर देन साइंस सब्जेक्ट की, ओनली बाई ग्रुप की, तो आप उसमें किसी भी, जैसे आर्ट्स है, बायो है, कॉमर्स है, किसी से भी आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। उसके लिए भी इसमें आपको 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। 50% मार्क्स तो आपके पास होने ही चाहिए कम से कम। और इंग्लिश में आपको 50% इसमें भी आपको लाना जरूरी है। 12th में आपके ये क्वालिफिकेशन है। जो जो कैंडिडेट 12th पास कर रखे हैं, PCM से पास कर रखे हैं, तो आप एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और आर्ट्स, कॉमर्स, बायो और इन सब्जेक्ट से आपने कर रखा है तो आप ओनली अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी बाई ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई डिप्लोमा वगैरह है आपके पास में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर इससे आगे हम बात करें और क्या क्या है इसमें, हाइट की अगर हम बात करते हैं हम कि आपकी इसके लिए हाइट कितनी जरूरी है, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट की जरूरत है वो आपकी 152 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट की जरूरत है वो है 147। 147 है जो उत्तराखंड हिल एरिया इनके लिए है। ठीक है ना। बाकी तो आपको भी 152 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए भी सेम हाइट है इसमें। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो इससे आगे हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट वगैरह कौन कौन से आएंगे, कितना टाइम रहेगा। यह है पहला एग्जाम, आप फेज फर्स्ट होगा CBT एग्जाम। उसमें अगर हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, जो कि 10+2 लेवल के CBSE सिलेबस पैटर्न का रहेगा। 60 मिनट का टाइम रहेगा। 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, और उसके बाद 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। इनमें सबके लिए अलग अलग टाइम रहता है।
और अदर देन साइंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यानी जो उसको ये रागा नाम दे देते हैं, ये आएंगे। इंग्लिश इसमें 20 नंबर की आएगी और ये 30 नंबर का आएगा रागा। तो इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर आप क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं उसको आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बट उसका आंसर गलत रहता है तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर हम बात करते हैं जिन कैंडिडेट एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों में फॉर्म में अप्लाई करेंगे, उनके लिए अगर हम बात करें तो उनका जो टाइम रहेगा वो 85 मिनट टाइम रहेगा, जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, इसमें इंग्लिश का एक कॉमन पेपर होगा दोनों के लिए। इंग्लिश का पेपर है वो कॉमन रहेगा, और बाकी आपको रागा और ये इसके लिए अलग अलग पेपर आपको देने पड़ेंगे, यानी आपको इंग्लिश 2 बार नहीं देनी पड़ेगी अगर आपने दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखते हैं तो ये रहा आपका पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपको अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं हम, मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो आपको 1600 मीटर दौड़ होगी इसमें, 1.6 किलोमीटर की। उसमें आपको 7 मिनट का टाइम मिलेगा। 7 मिनट के अंदर अंदर आपको ये दौड़ पूरी करनी होगी। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनको 8 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर दौड़ के लिए। अगर जो कैंडिडेट पीएफटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको पीएफटी क्वालिफाई करने के बाद में ये कुछ मेजरमेंट और हैं जो आपको पूरा करने पड़ेंगे। आपको 10 पुशअप लगानी पड़ेगी, कितने मिनट में? 1 मिनट में। और 10 सिटअप लगानी पड़ेगी, वो भी उसके लिए भी जो टाइम है वो 1 मिनट का रहेगा। और 20 स्क्वाट्स लगानी पड़ेंगे, उनके लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम होगा। अगर हम बात करें इनके बीच में गैप कितना कितना रहेगा, तो गैप है जो कि आप अगर 10 पुशअप लगाने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा बीच में, उसके बाद में आपको 10 सिटअप लगानी पड़ेगी, और 10 सिटअप लगाने के बाद में आपको ओनली 2 मिनट का टाइम मिलेगा, और उसके बाद आपको 20 स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे। इससे आगे अगर हम चलें तो इसके बाद आपको जो है एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, कुशलता परीक्षण जिसको हम कह सकते हैं। ये सारे बच्चे पास कर लेते हैं। इसमें आपको फिर इसके बाद एक जीडी रहता है, ग्रुप डिस्कशन। ये आपको सेकंड फेज में ही देखने को मिलेंगे। फिजिकल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट तो ग्रुप डिस्कशन ये आपको सेकंड फेज में होंगे। ये आपके लिए जानकारी थी। अगर हम फीस की बात करें, इसमें कितनी फी लगने वाली है, ये मेडिकल है, उसके बाद फेज थर्ड में ये है आपकी फी कि आपको 550 रुपए इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। चाहे आप एक फॉर्म में अप्लाई करो चाहे दोनों, आपको 550 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, एक रहा एनरोलमेंट का। ये भर्ती जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट है वो आपकी कब आएगी? 1 दिसंबर को। जैसे कि इस बार भी 2025 वाले की आई थी, 1 दिसंबर को आपको एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा आपको इसमें कोई ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में आपने जानकारी कर ली। जैसे मैं बता रहा था आपको कि आपके पास सब्जेक्ट जो होने चाहिए, जैसे इसमें इंजीनियरिंग की भी बात कर, डिप्लोमा 3 ईयर का है आपको, कौन को किस किस से है आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, वो इसमें दे नहीं रखा। बाकी ऐसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये इसमें दे रखा होता है। और इसी के साथ जैसे हम आपसे मिलते रहेंगे, इनके एयरफोर्स के हमारी संस्था टैगोर कोचिंग सेंटर में भी नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। आप हमारी संस्था में आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9982216661। और दूसरा जो नंबर है हमारा वो 9983514441। ये 2 नंबर है, आप इनमें से किसी नंबर पर कॉल करके आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं।
आपको CVT 1 और फेज फर्स्ट यानी कि एग्जाम की, फिजिकल की, GD की तैयारी सारी एक साथ में कराई जाएगी। आपको किसी दूसरी संस्था से जुड़ने के लिए की जरूरत नहीं है। और बाकी डिटेल है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमारी संस्था से, वेबसाइट वगैरह पे आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने अभी तक 3500 प्लस सिलेक्शन दिए हैं, गवर्नमेंट जॉब में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। और इसी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसी जानकारी के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आगे भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है इसके एग्जाम से रिलेटेड जो कि आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।